हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण। व्याकरण में सबसे पहले भाषा, फिर लिपि और व्याकरण पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले जानते हैं भाषा। भाषा क्या होती है? भाषा वह साधन या माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों का एक दूसरे से आदान प्रदान करता है। कैसे? इसके दो रूप हैं, मौखिक, लिखित। मौखिक अर्थात बोलकर अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। लिखित जिसमें लिखकर अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। मौखिक में देखिए, भाषण, मोबाइल में बात करके। लिखित में पत्र के माध्यम से, पुस्तक के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से, यह लिखित रूप है। और भाषण है, मोबाइल में बात करना, ये मौखिक रूप से। ठीक है। अन्य रूपों में देखा जाए, अन्य सांकेतिक चिन्हों में, तो रंगों के माध्यम से भी, ध्वनियों के माध्यम से भी और आंगिक संकेत के द्वारा भी हम अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। रंगों के माध्यम से कैसे? जैसे लाल रंग होता है रुकने के लिए, और हरा रंग कहता है कि आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, ये आपने ट्रैफिक सिग्नल में देखा होगा। अगला है ध्वनियों के माध्यम से, जैसे भौंपू की आवाज, स्कूल की घंटी की आवाज, चिड़िया की चहचहाहट, ये सारी अन्य और आवाजें हमें कुछ कहने का संकेत देते हैं। अगला है आंगिक संकेत, अंगों के माध्यम से, जैसे आंख, नाक, कान, मुंह, उंगलियों के माध्यम से जो इशारा करते हैं या जो संकेत देते हैं, वो है आंगिक संकेत। अब हम आते हैं भाषा के पश्चात, भाषा, बोली। बोली क्या होती है? वो भी भाषा है, लेकिन भाषा साहित्यिक होती है। साहित्यिक रूप से भाषा का प्रयोग करते हैं। बोली का क्षेत्र छोटा होता है, जिसे साहित्यिक रूप से नहीं बोला जाता, इसको तोड़ मरोड़ कर बोला जाता है। जैसे ये क्षेत्रीय होती है, छोटे छोटे क्षेत्र में, मतलब कुछ कुछ दूरी पर जैसे जाते हैं तो कुछ कुछ दूरी पर देखते जाते हैं, बोली जो है बदलती जाती है, लेकिन भाषा वह नहीं बदलती, वह एक जैसी रहती है। अब आते हैं हम लिपि। लिपि किसी भाषा को लिखने की पद्धति या ढंग को लिपि कहते हैं। लिपि वह होता है, जैसे भाषा है, कोई भी भाषा हो, चाहे वो उर्दू हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, कोई भी भाषा हो, उसे लिखने की पद्धति को या ढंग को, ढंग मतलब तरीका, उसे हम लिपि कहते हैं। जैसे आप देखिए, हिंदी और संस्कृत में देवनागरी लिपि से लिखा जाता है। उर्दू किस लिपि में लिखा जाता है? फारसी में। अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखा जाता है। तो ये है लिपि, ये है ढंग, तो इसे हम लिपि कहते हैं। अब आते हैं हम व्याकरण, कि व्याकरण क्या होती है, आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो बच्चों, आज हम जान लें कि यदि व्याकरण नहीं होता तो भाषा भी नहीं होता, और यदि भाषा नहीं होता तो व्याकरण भी नहीं होता। दोनों, भाषा और व्याकरण दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ठीक है, तो व्याकरण के बारे में जानते हैं। व्याकरण क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप और प्रयोग का ज्ञान कराता है। इसके नियमों द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप में बोलते हैं और उसका प्रयोग करते हैं। फिर से मैं एक बार पढ़ रही हूँ। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप और प्रयोग का ज्ञान कराता है। शुद्ध रूप में कैसे बोलना है, और प्रयोग का ज्ञान, उसका प्रयोग किस प्रकार करना है। ठीक है, इसके नियमों द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप में बोलते हैं। इसके नियमों द्वारा, यदि नियम नहीं होता
तो हम कुछ भी जैसे वाक्य है उसको हम कुछ भी जोड़ तोड़ के बोल देते हैं। जैसे मोहन प्रतिदिन स्कूल जाता है, तो मोहन जाता प्रतिदिन स्कूल, कुछ भी बोल देते हैं, है ना। इस तरह से तोड़ मोड़ के बोलते हैं। तो नियमों के आधार पर ही हम भाषा को बोलते हैं और लिखते हैं। तो व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप और प्रयोग का ज्ञान कराता है। इसके नियमों द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप में बोलते व लिखते हैं। तो बच्चों, ये थी आज की जानकारी जिसमें हमने व्याकरण, भाषा, लिपि के बारे में पढ़ा। आज मैं आपको होमवर्क भी इसी का ही दूंगी। व्याकरण प्रारंभ करना भी जरूरी है, तो आप लोग व्याकरण कॉपी में जो 300 पेज की बनाए होंगे या नहीं बनाया है तो बना लीजिए, और 300 पेज की कॉपी में ही इसको लिखना है। तो विषय सूची के लिए आप लोग पहले 2 पेज छोड़ देंगे, उसके पश्चात आज मैं जो आपको ये वीडियो और जो लिखने के लिए दूंगी उसको आप लोग ध्यान से देखेंगे और समझ के लिखेंगे, ठीक है। उसके पश्चात भी यदि कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों।